हमारा कफन। अपने कफन को मत भूल जाना। अपनी वार्डरोब याद रहती है, ईद के कपड़े याद रहते हैं, शादी के कपड़े याद रहते हैं, फ्रेंड की शादी के कपड़े याद रहते हैं, सब याद रहते हैं। इमाम कुर्तुबी कह रहे हैं अल्लाह याद करा रहा है कि देखो अपने कफन को मत भूल जाना। इसलिए कि मटीरियलिस्टिकली अगर कोई चीज इंसान के साथ दुनिया की उसकी कब्र में जाएगी तो यही 2 चादर के टुकड़े होते हैं जो हमारे साथ जाते हैं। कॉटन के चादर के सफेद 2 टुकड़े, बस बाकी सब आप पीछे छोड़कर चली जाएंगी। ये है दुनिया की असल में हकीकत। कुरान को सीखना है इस पैशन के साथ कि जो समझाया जाएगा उसको मैं समझूंगी, और जब तक समझ नहीं आएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और जैसे जैसे समझ आता जाए अमल में ढालते जाएं। प्लीज डिले ना करें। पहले ही हम लोगों ने बहुत डिले कर दिया है। क्या क्या उम्रें हम लोगों की हैं, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 40 है। इतनी उम्र तो हम गुजार बैठे, कितनी रह गई है? मेडिकल साइंस के मुताबिक 60 इयर्स लाइफ स्पैन है हमारा। कह रहे हैं कि मेरी उम्मत में पिछली उम्मत की बुराइयां बीमारियां नहीं आएंगी। तो सहाबा ने पहले पूछा कि कौन सी बीमारियां हैं, तो आपने फरमाया एक्सेसिव अम्यूजमेंट, इनग्रैटिट्यूड, नाशुक्री, और फिर फरमाया डिसयूनिटी यानी कि आपस में इत्तेहाद ना होना, कंपटीशन फॉर वर्ल्डली गेन, दुनिया में बस मुझे ज्यादा मिल जाए, हेट्रेड, नफरत और लालच, अंटिल हत्ता यकून अल बग़यु तुम्मा यकून अल हरज। जब तक ये बीमारियां नहीं आएंगी पिछली उम्मतों की मेरी उम्मत में, यहाँ तक के हरज आम हो जाएगा। हरज किसको कहते हैं? हरज कहते हैं एक्सेसिव मर्डर। एक्सेसिव मर्डर को हरज कहते हैं। और जो अबॉर्शन के नाम के ऊपर जितना मर्डर हो रहा है, ओवरऑल मर्डर बहुत हो रहा है, लेकिन अबॉर्शन के नाम पर जितना मर्डर हो रहा है, ये टाइम है अपने आप को दोबारा से अपनी वैल्यू स्ट्रक्चर पे खड़ा करने का। हम तो इस वक्त, इस्लाम तो शायद बहुत दूर की बात है, हम तो इस वक्त बेसिक ह्यूमन वैल्यू पर हैं। आप और मैं इतना कुरान पढ़ने वाले, इतना हदीस का इल्म जानने वाले, इतना वक्त अल्लाह की राह में लगाने वाले, आपकी और मेरी नमाज मारे बांधे की नहीं होनी चाहिए। फिर भी कभी कभी इंसान के ऊपर ऐसे स्पैन्स आते हैं कि इंसान का नमाज में दिल नहीं लग रहा होता। कभी शैतान को फायदा मत उठाने दे ऐसे वक्त से। ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि मुझे भी मालूम है, मैं भी उस वक्त से गुजरती हूँ। कभी कभी इंसान का बिल्कुल नमाज में दिल नहीं लग रहा होता, उसमें भी आपको ड्रैग करके अपने आप को नमाज की तरफ लेकर जाना है। लेकिन ये आपका और मेरा रूटीन नहीं होना चाहिए। मेरी और आपकी रूटीन की नमाज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं हर दफा अपने आप को ड्रैग करके ले जा रही हूँ और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, पता नहीं चला कब रुकू किया, कब सजदा किया, कब क़याम किया और सलाम फिर दिया और जाए नमाज लपेट दी। ये आपकी और मेरी रूटीन नहीं होनी चाहिए। एक लाइट ऑन करने से, एक बल्ब ऑन करने से अंधेरे की इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। अगर हम अपने आसपास की गफलत को दूर करना चाह रहे हैं तो उसका एक ही तरीका है, हम कुरान को थामें और कुरान के नूर को अपनी जिंदगी में शामिल करें। एक ही जिंदगी के अंदर कुरान के अहकामात का नूर नजर आएगा, ये नूर आगे से आगे बढ़ेगा और इस कुरान के नूर से इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गफलत के अंधेरे खत्म होंगे। अगर आप और मैं चाहते हैं कि माशरे से आप और मैं नफरतों को खत्म कर दें, झगड़ों को खत्म कर दें, तो आप और मैं दुनिया को नहीं बदल सकते ओवरनाइट, अपनी जात को बदल सकते हैं, पहला कतरा बारिश का बन सकते हैं। एक ही अल्टीमेट गोल है मेरा और आपका कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, और हमने एक दूसरे को थाम कर इस गोल को अचीव करना है।